अस्सलामु अलैकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. व्हाट इज़ मेंट बाय स्टरलाइजेशन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय डिसइंफेक्शन. What are the different methods of sterilization, classification of sterilization. Then we will go in detail about the different classes of the sterilization. First of all, what is meant by sterilization? Sterilization, this is the process in which any surface, any medium or any article which is freed from microorganisms and some vegetative spores. ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल या सरफेस जिसको हम फ्री करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर देयर मेडिकल पर्पस और एनी अदर पर्पस. ठीक है ना. डिसइंफेक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे कॉज डिजीज़. डिसइंफेक्शन क्या होता है? ये कोई प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इनहिबिट करते हैं और रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्राम एनी सरफेस जो डिजीज़ काज करते हैं. ठीक है. एंटीसेप्सिस इज ऑल्सो लाइक द डिसइंफेक्शन. एंटीसेप्सिस ये कोई क्या होता है? इसमें सम केमिकल एजेंट्स को अप्लाई करते हैं ऑन द टिश्यू सरफेस जो इनहिबिट करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल पैथोजेनिक माइक्रोबियल ग्रोथ. ठीक है ना. एंटीसेप्टिक टॉक्सिसिटी अगर हम देखेंगे ये लेस देन होती है डिसइंफेक्टेंट टॉक्सिसिटी से, बिकॉज डिसइंफेक्टेंट टॉक्सिसिटी जो होती है ये डिस्ट्रॉय करती है होस्ट सेल टिश्यू. ठीक है. अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन क्या इसमें. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, टू मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन है कॉमनली, फिजिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आता है हम देखते हैं. फिजिकल एजेंट्स और फिजिकल मेथड्स, इसमें क्या आता है? इसमें 5 टाइप्स हैं. पहला है सनलाइट, दूसरा ड्राइंग, हीट और फिर उसके बाद है फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन. फिर हीट में है हीट के 2 टाइप्स हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट. और अगर अब अगर हम देखेंगे ड्राई हीट के कुछ सब क्लासेस हैं, लाइक इंसिनेशन है, रेड हीट है, फ्लेमिंग है, हॉट एयर ओवन है और माइक्रोवेव ओवन. एंड मॉइस्ट हीट, इसके भी कुछ सब क्लासेस हैं, लाइक पास्चराइजेशन, बॉइलिंग, स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर. तो ये है फिज़िकल मेथड्स और फिज़िकल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या आते हैं. हम इनको इन डिटेल देखेंगे, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना. तो अब अगर हम बात करेंगे सनलाइट ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन होती है और इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ द नेचुरल स्टरलाइजेशन. इसमें क्या होता है? नेचुरल स्टरलाइजेशन ऑफ सनलाइट मतलब लाइक कि इसमें डिसइंफेक्टेंट कंटेंट होता है, द कंटेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट इन द सन. दिस देखो, इट इज़ देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्टरलाइजेशन बाई विच ऑकर्स अंडर द नेचुरल कंडीशंस. ठीक है. इसमें होता है अल्ट्रावायलेट रेज दैट कंसिडर्स लाइक डिसइंफेक्टेंट कंटेंट. उसके बाद है ड्राइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ अनरिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, बट इट इज़ जस्ट फॉर थ्योरी पर्पस. बट एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्नड, देयर आर सम पॉइंट्स हम इनको लिखना चाहिए कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया. ठीक है. उसके बाद है हीट इज़ द रिलायबल एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. अगर आप देखेंगे जहाँ भी कोई भी स्टरलाइजेशन हो, हीट इज़ द चॉइस ऑफ मेथड. जस्ट हीट से ही स्टरलाइजेशन करते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है मतलब कि मेथड ऑफ चॉइस है वो है हीट. ठीक है. हीट में पहला टाइप आता है ड्राई हीट. व्हाट इज़ ड्राई हीट? ड्राई हीट इज़ द एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच देयर इज़ द डिस्ट्रॉय ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल्स. ठीक है. ड्राई हीट में क्या करते हैं हम? पहला है ड्राई हीट में, इसका पहला है इंसिनेशन में क्या होता है? इंसिनेशन में होता है कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है. लाइक कंटामिनेटेड मटेरियल्स लाइक पैथोलॉजिकल वेस्ट्स है और सर्जिकल ड्रेसिंग्स है, इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ इंसिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन. नाउ इज़ द रेड हीट. By this process, inoculating wire loops and points of forceps are sterilized, almost holding them vertically in a bunsen until they red hot along their whole length. ठीक है ना. हम उनको बंसन की ओर रखते हैं, तब तक वेट करते हैं जब तक कि वो अलॉन्ग देयर पूरी लेंथ रेड ना हो जाए. उसके बाद है फ्लेमिंग से हम क्या करते हैं? स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, ग्लास एयर्स को हम स्टरलाइज करते हैं फॉर फ्यू सेकंड्स. नाउ इज़ द हॉट एयर ओवन. देखो, हॉट एयर ओवन लाइक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक
हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है, वैक्सीन प्रिपरेशंस है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं स्टरलाइजेशन में जिनको हम ईस्ट वाले टॉपिक में नहीं पढ़ सकते हैं। इनके लिए कभी अलग वीडियो बनाएंगे और कभी अलग से पढ़ेंगे। बट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे हॉट एयर ओवन के बारे में। अगर हम एग्जामिनेशन व्यू देखेंगे तो ये पॉइंट्स काफ़ी है एग्जामिनेशन के लिए, बट पढ़ना तो अलग चीज़ है, नोट्स तो अलग चीज़ है, ठीक है। पढ़ेंगे हम कभी अलग, कभी अलग पढ़ेंगे इनके बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और पैथोलॉजी में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उनके लिए कभी अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, कभी अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके हॉट एयर ओवन के बारे में ये सब कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। हॉट एयर ओवन के यूजेस भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन सी चीज़ें हम इसमें स्टोराइज कर सकते हैं। ग्लासवेयर लाइक ट्यूब्स होते हैं, फ्लास्क्स, मेजरिंग सिलेंडर, ऑल ग्लास सिरिंजेस, ग्लास पैट्स हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हम इन चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं हॉट एयर ओवन के थ्रू। उसके बाद है माइक्रोवेव ओवन ये अनरिलायबल प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन है, बिकॉज इसमें हीटिंग इफेक्ट नॉन यूनिफॉर्म है, हीटिंग इफेक्ट यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। देन देयर इज़ द मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट अबो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आता है पहले पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क आता है, वैक्सीन प्रिपरेशन आता है, इंसिपिसेशन आता है और वाटर बाथ आता है। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है बॉइलिंग और टेंडलाइजेशन। थर्ड वन इज़ टेम्परेचर एट अबो 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें आता है और एक टाइप स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर है होता है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। ऑटोक्लेव के बारे में भी हम अभी इन डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज इट इज़ एन अनदर टॉपिक। तो अब हम पहले बात करेंगे एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या आता है? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क आता है, लाइक पास्चुराइजेशन आता है। पास्चुराइजेशन क्या है? डिसइंफेक्शन बाय मॉइस्चर हीट एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर इज़ टर्म्ड एज पास्चुराइजेशन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है उसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। अब हम मिल्क की पास्चुराइजेशन पढ़ते हैं। मिल्क की पास्चुराइजेशन हम 2 मेथड से करते हैं, एक है होल्डर मेथड और दूसरा है फ्लैश मेथड। उसके बाद हम करते हैं इनकी रैपिड कूलिंग 13 डिग्री सेल्सियस पे। पहले हम देखेंगे होल्डर और फ्लैश मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू होल्डर मेथड द टेम्परेचर एम्प्लॉयड एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। होल्डर मेथड के थ्रू हम 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं फॉर 30 मिनट्स। पर अकॉर्डिंग टू फ्लैश मेथड टेम्परेचर इज एम्प्लॉयड एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकंड्स, ठीक है। फ्लैश मेथड के अकॉर्डिंग हम देते हैं टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकंड्स। और अगर हम इन दोनों के अपार्ट फ्राम दीज 2 मेथड्स उसके बाद रैपिड कूलिंग होती है फॉर 13 डिग्री सेल्सियस। हम लार्ज क्वान्टिटी ऑफ मिल्क एक्स्ट्रा हम पास्चुराइज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स में। इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टेम्परेचर पास्चुराइजेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है वैक्सीन प्रिपरेशन। वैक्सीन प्रिपरेशन ये अलग सा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में। अगर आप BSc स्टूडेंट्स हैं तो हम अभी स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में वैक्सीन प्रिपरेशन नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज हम जस्ट ग्रॉस देखते हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की और बट जो टाइप्स है स्टरलाइजेशन के हम उनको पढ़ते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, नॉट एन इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर टॉपिक, ठीक है। Now is the insuffisation. What is insuffisation? Insuffisation is the process of heating of an article for 3 successive days at 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes. इंसपिसेशन क्या होता है? किसी आर्टिकल को हीट देना कंटिन्यूसली सक्सेसफुली 3 days फॉर एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे हीट देना किसी आर्टिकल को। ये इसलिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है इसका कॉल्ड है इंसपिसेटर, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। और ये यूज़ होता है हमें स्टरलाइजेशन ऑफ LJ मीडिया। हम लास्ट वाले वीडियो में मैंने कल्चर मीडिया पे बनाया था, उसमें हम देखेंगे लोवेंस्टन जेनसन मीडिया, हम उसके बारे में बात की थी लास्ट वाले वीडियो में। और उसके बाद है वाटर बाथ। वाटर बाथ भी यूज़ होता है फॉर स्टरलाइजेशन। इसमें हम स्टरलाइजेशन करते हैं। डिसइंफेक्शन को भी यूज़ होता है, सिरम, बॉडी फ्लूइड्स, वैक्सीन जस्ट एट 56 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर एन आवर। वाटर बाथ ये भी एक अलग सा टॉपिक है। देखिए अगर आप देखें ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, माइक्रोवेव ओवन, वाटर बाथ लाइक
टॉपिक्स, ये अलग सा टॉपिक है, इसको हम अभी नहीं पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन में, इसके लिए अलग टॉपिक बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आती है बात टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आते हैं पहले पॉइंट बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज अ टर्म रेफर्स टू व्हेन एनी द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग के थ्रू हम स्टरलाइज करते हैं, किल करते हैं वेजिटेटिव स्पोर्स, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर्स किल होते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट इट इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन, क्योंकि कोई भी वेजिटेटिव स्पोर को किल करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। इसके लिए बहुत सारा टाइम होना चाहिए, दैट इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड। Now is the tandalization. It's also called as intermittent sterilization. It involves steaming at 100 degrees Celsius for 20 minutes for 3 successive days, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टरलाइज लाइक जिलेटिन ऑफ एग्स, सीरम एट्सेट्रा। और उसके बाद है टेम्परेचर एट अबो 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें आता है सिर्फ एक स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ होता है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव इज़ अनदर टॉपिक। ऑटोक्लेव का थोड़ा सा प्रिंसिपल मैंने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसमें? प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव है कि बॉइलिंग वाटर बॉइल्स व्हेन इट इज़ वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि बॉइलिंग होती है वो वाली डेफिनेशन, और जो ही वाटर का और किसी फ्लूइड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेज्ड फॉर द बॉइलिंग टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, पहला। और दूसरा इसमें नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? एट नॉर्मल प्रेशर अगर हम देखेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट सो व्हेन द प्रेशर इनसाइड द क्लोज्ड वेसल इंक्रीज, अगर क्लोज्ड वेसल में प्रेशर इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर भी ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके कुछ कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट्स में आता है लाइक प्रेशर चैम्बर, लीड के भी कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं। आप जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको पढ़ नहीं सकते हैं अभी इस वाले टॉपिक में, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इनके लिए अलग सा टॉपिक बनाना पड़ेगा। ऑटोक्लेविंग के बाद कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे लिखी है मैंने, आप इनको भी देख सकते हैं प्रिकॉशंस को। उसके बाद आया है दूसरा मोड ऑफ स्टरलाइजेशन, दूसरा एजेंट है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं? केमिकल एजेंट्स यूजफुल फॉर बोथ डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज एंटीसेप्टिक्स। इसमें हम क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, इसमें पहला है अल्कोहल, 70% अल्कोहल आइसोप्रोपाइल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है फिनॉल, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और गैस स्टरलेंट्स। अब अगर हम देखेंगे एल्डिहाइड्स में आता है ग्लूटरल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमें यूज़ होता है एज फॉर फ्यूमिगेशन में, भी फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज और थिएटर्स में। और अब हैलोजन्स में आते हैं आयोडीन और क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, और गैस स्टरलेट्स में इथाइलिन ऑक्साइड आता है। और उसके बाद अब हम देखेंगे स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ सम फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसको हम फ्री करते हैं ऑर्गेनिज्म से बाय द प्रोसेस। उनको हम पास करते हैं स्मॉल पोर्स विच इज़ 0.45 mm के साइज़ में होते हैं वो। ये बट हम किन फ्लूइड्स को फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन करते हैं जो हीट रियलाइबल होंगे, लाइक हीट रियलाइबल फ्लूइड्स लाइक सीरम है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस है, कल्चर मीडिया है, एट्सेट्रा। सम फिल्टर्स जो हमें यूज़ होते हैं स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन क्या है? अर्थवेयर कैंडल्स होते हैं, जनरली रिमूव करते हैं ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कल्चर्स टू ऑब्टेन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। दूसरा है शेटर्स और एब्स्ट्रोसिस फिल्टर्स। इसमें क्या होता है? एब्स्ट्रोसिस डिस्क होता है, कंपोजिशन ऑफ विच फ्लूइड पास अंडर द नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। उसके बाद है सेंटर्ड ग्लास फिल्टर होता है, ये इट इज़ मेड अप ऑफ फाइनली ग्राउंड ग्लास। उसके बाद होता है सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर्स, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो अब हम इसमें रहे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो I have to request of you people just please like, share, subscribe चैनल करना, और थैंक यू।